नमस्कार मित्रों, साथियों। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भगवान को मानते हैं, भगवान को पूजते हैं और कभी हम लोगों के साथ कोई घटना घट जाती है तो उसके चलते हम लोग भगवान को दोषी ठहराने लगते हैं। जब हमें कोई खुशी मिलती है तो हम लोग भूल जाते हैं कि हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा करते ही नहीं। कई बार मनुष्य किसी खास के इस दुनिया से चले जाने पर इतना बेबस हो जाता है कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग उसे दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसे अंधकार से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तो वो मनुष्य भगवान के पास ही गुहार लगाता है और उस घटी हुई घटना के लिए भगवान को दोषी ठहराने लगता है। यहाँ तक कि मनुष्य जोश में आकर भगवान से ये भी कह देता है कि मैं आज के बाद आपकी पूजा भी नहीं करूँगा। साथियों, आज की कहानी हमारी इसी विषय पर आधारित है। तो साथियों, इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इस कहानी में बहुत बड़ी जीवन की सच्चाई छुपी है और जीवन की सीख छुपी है। तो मित्रों, आइए इस कहानी को आरंभ करते हैं। मित्रों, एक व्यक्ति था। स्वभाव से बड़ा ही शांत और सुविचारों वाला था। उसका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसके माता पिता, उसकी पत्नी एवं 2 बच्चे भी रहते थे। सभी से वो व्यक्ति बहुत प्यार करता था। इसके अलावा वो भगवान कृष्ण का भक्त भी था और सभी पर दया भाव रखता था। बहुत दयालु था। जरूरतमंदों की सेवा भी करता था। किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण भगवान कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न रहते थे और सदैव उसके साथ रहते थे। उसकी पूजा भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वो भगवान को देख भी सकता था, क्योंकि वो हमेशा भगवान को निस्वार्थ भाव से पूजता था। भगवान की सेवा निस्वार्थ भाव से करता था। वो व्यक्ति भगवान से बातें भी किया करता था। जब भी उसे कोई व्यक्ति दुखी दिखाई देता तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता। वो भगवान को सच्चे मन से याद करता रहता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा और वो व्यक्ति बहुत खुश रहता था, क्योंकि भगवान हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। वो व्यक्ति भी भगवान कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था। जब भी उसके मन में कोई विचार आता या कोई बात आती तो भगवान के आगे बैठकर ही कहता। एक दिन उस व्यक्ति के पिता की अचानक से तबीयत खराब हो गई। उसके पिता को अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर्स के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे ये कहा कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकते। कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे पिता को बचाने की और तुम भी भगवान पर भरोसा रखो और भगवान से प्रार्थना करो। तभी ये सुनकर उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण का ख्याल आया
और उसने अपने भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। उसके पुकारते ही भगवान कृष्ण दौड़े चले आए। भगवान को देखा तो वो व्यक्ति खुश हो गया। भगवान को देखकर उस व्यक्ति ने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। भगवान कृष्ण ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। ये सुनकर वो व्यक्ति नाराज हो गया और भगवान कृष्ण से झगड़ा करने लगा। गुस्से में आकर वो भगवान को कोसने भी लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया, पर उसने भगवान की एक नहीं सुनी। तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। ये सुनकर वो व्यक्ति प्रसन्न हो गया और उसने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? भगवान ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर अनाज लाना होगा और ध्यान रहे कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। उस व्यक्ति ने सोच विचार तो नहीं किया, झट से हाँ बोल दिया और झट से हाँ बोलकर अनाज की तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में अनाज तो था, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जिसके परिवार में किसी की मृत्यु न हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, काकी या बहन, किसी की माँ, हर एक घर में किसी न किसी की मृत्यु तो हुई है। 2 दिनों तक वो व्यक्ति भटकता रहा। 2 दिन भटकने के बाद भी उस व्यक्ति को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हो गया कि मृत्यु एक अटल सत्य है। मेरे भगवान सही कह रहे थे। ऐसा कोई घर ही नहीं मिला मुझे जिसमें मृत्यु नहीं हुई हो। मैं इस संसार में अनोखा नहीं हूं। इसका सामना सभी को करना होता है। इससे कोई नहीं भाग सकता। और वो अपने व्यवहार के लिए भगवान कृष्ण से क्षमा मांगने लगा और उसने निर्णय ले लिया, जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। और थोड़े दिनों बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। वो स्वर्ग सिधार गए। उसके पिता के स्वर्ग सिधारने पर उसे दुख तो हुआ, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहने लगा। इसलिए उसे दुख तो अवश्य हुआ, लेकिन वो टूटा नहीं। साथियों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता होती है। किसी की मृत्यु हो जाने पर दुख तो होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं होते हैं, अपितु संपूर्ण मानव जाति पर वो दुख पड़ता ही पड़ता है। ऐसे सच को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही जीवन है। मित्रों, जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे ही बढ़ता जाता है। मित्रों, मुझे आशा है आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी
और इससे आपको कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइए और इस कहानी से क्या सीखा ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आप मुझे कमेंट में अपने सुझाव और अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं। मित्रों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर और भक्ति में कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राधे कृष्णा।